जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग खान सर बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज संख्या 8 को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोग टोटल 7 तक के क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं टेस्ट सीरीज को। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहां पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, ये आपका फुल लेंथ टेस्ट है दोस्तों, आपका खान सर का। दोस्तों, इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बेहतरीन डिस्कशन के साथ। तो चलिए साथियों, बिना देरी के आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आप लोग देख सकते हैं ये आपका बिहार पुलिस का खान सर का टेस्ट सीरीज संख्या 8 है दोस्तों। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों 1 से 100 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप लोग देख सकते हैं टोटल 100 क्वेश्चन को हम लोग लेकर आए हैं और सभी क्वेश्चन को आपको डिस्कस करके बताएंगे। और दोस्तों, सेशन के लास्ट में बताना है कि आपको जो है कितना स्कोर 100 में से आया है। ठीक है, और जो भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे उसको भी ध्यानपूर्वक याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पूछे गए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह 1857 के क्रांति के बाद हुआ है? कौन सा विद्रोह 1857 क्रांति के बाद जो है विद्रोह हुआ है दोस्तों? कौन सा विद्रोह? सन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह, या प्लासी की लड़ाई, या पानीपत का युद्ध? तो देखिए, यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा नील विद्रोह हुआ था। ठीक है, 1857 के क्रांति के बाद नील विद्रोह हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर याद रखेगा प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। और पानीपत का देखिए 3 युद्ध हुआ था। कितना? 3 युद्ध हुआ था। कब कब हुआ था ये भी याद रखिएगा। 1526 में प्रथम युद्ध हुआ था, 1556 में दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, तीसरा युद्ध जो हुआ था दोस्तों, यानी कि पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? तो 1761 में। ठीक है, और दूसरा जो हुआ था 1556 में, और पहला 1526 में। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ये जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं उसको भी ध्यानपूर्वक याद रखेगा, जो भी एक्सप्लेनेशन करके बता रहे हैं। ठीक है, अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध में कुल कितने गुट मुख्य रूप से शामिल थे? ठीक है, 1 2 3 4। प्रथम विश्व युद्ध में कुल कितने गुट मुख्य रूप से शामिल थे दोस्तों? तो दोस्तों, यहाँ पर टोटल 2 गुट थे दोस्तों। कितने? 2 गुट थे। ठीक है, ये बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है दोस्तों। ठीक है, रॉलेक्ट एक्ट में, यानी रॉलेक्ट एक्ट के किस नाम से जाना जाता है? तो रॉलेक्ट एक्ट को हम लोग काला कानून के नाम से जानते हैं दोस्तों। किसके? काला कानून के नाम से रॉलेक्ट एक्ट को जानते हैं। रॉलेक्ट एक्ट कब हुआ था? 1919 में। 1919 में रॉलेक्ट एक्ट को पारित किया गया था दोस्तों, याद रखेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अप्रैल 1930 में चटगांव में शस्त्रागार पर जो है किसने हमला किया था? ठीक है, शस्त्रागार पर जो है किसने हमला किया था अप्रैल 1930 के चटगांव में? ठीक है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सूर्य सेन, या राजगुरु? तो 4 का सही विकल्प आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सूर्य सेन ने हमले किए थे दोस्तों। ठीक है, अगला है लाला हरदयाल किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे? लाला हरदयाल जो है किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़े हुए थे दोस्तों? तो दोस्तों, यहाँ पर याद रखेगा लाला हरदयाल जो है ये किससे जुड़े हुए थे? गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। किससे? गदर पार्टी से जुड़े हुए थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, आप लोग बताइएगा कि गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा कब किया गया था दोस्तों? ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस योजना के आधार पर लागू किया गया था दोस्तों? भारत सरकार अधिनियम 1919 के किस योजना पर लागू किया गया था दोस्तों? ठीक है, तो 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा, मेंटिंग्यू चेम्सफोर्ड योजना पर क्या था? आधारित था। यही आपका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर। अगला हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 7 हो जाएगा कि चौकीदारी करके विरोध बिहार के किस जिले में सबसे पहले आंदोलन हुआ था दोस्तों? यानी चौकीदारी जो आंदोलन विरोध हुआ था दोस्तों, सबसे पहले किस जिले में हुआ था? पटना, सिवान, गया, या भागलपुर में? तो देखिए 7 का सही विकल्प आपका हो जाएगा सिवान में। कहाँ? सिवान में हुआ था दोस्तों। सबसे पहले चौकीदारी आंदोलन को शुरुआत किया गया था सिवान जिले से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 8 पूछे गए हैं कि सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में, यानी कि छपरा जेल में कैदियों ने क्या विरोध किया था दोस्तों? ठीक है, यानी कि सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है छपरा जेल में कैदियों ने क्या विरोध किया था?
तो ये जो विरोध किए थे दोस्तों, ये विदेशी जो है वस्त्र पहनने और दोस्तों इनके जो है नंगी हड़ताल के लिए जो है प्रयोग किया जाता। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन सी में दिया गया दोस्तों, विदेशी वस्त्रों पहनने से इनकार कर दिया, ठीक है, और जो से क्या नंगी पहनकर जो है इसे विरोध किया था इसीलिए, ठीक है। चलिए, गांधी जी चंपारण जो है कब बुलाए थे? गांधी जी को जो चंपारण सत्याग्रह जो बुलाए थे, कौन बुलाए थे दोस्तों? तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाए थे दोस्तों। कहाँ? चंपारण बुलाए थे। और चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ये महात्मा गांधी का सफल पहला सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। चलिए, जो कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, बिहार के। राष्ट्रीय जो है स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? स्वयं सेवक संघ की जो स्थापना की थी वो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 10 का जो सही आंसर आपका हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? 1925 में स्वयं सेवक संघ की स्थापना किया गया था और के बी हेडगेवार के द्वारा किया गया था। बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट हो जाएगा कि समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो 14 से 18 में समानता का अधिकार हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर। चलिए, अगले क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों? यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो व्यक्ति सीधे कहाँ याचिका दायर करता है दोस्तों, ठीक है। यानी कि मौलिक अधिकार को उल्लंघन करते हैं तो किस, यानी कि जो है मौलिक अधिकार को जब उल्लंघन करते हैं तो सीधे हम लोग कहाँ जो है दायित्व को यानी कि बोलते हैं? जिला न्यायालय, सिविल यानी कि सिविल न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रपति। तो देखिए 12 का सही विकल्प आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अगर हाई कोर्ट आप लोग जो है दोस्तों, हाई कोर्ट जाने के लिए आपको जो है आर्टिकल कितना 32 का तहत किया जाएगा, सॉरी सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आपका आर्टिकल 32 का प्रयोग करके, और दोस्तों हाई कोर्ट जाने के लिए आप आर्टिकल 226 के तहत जो आप लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों को बता दिए हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, ये मौलिक अधिकार जो है यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य को जो है कर्तव्य को जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है, रसिया से, ठीक है। चलिए, सभी संविधानों में शक्तियों का प्रवाह किस दिशा में रहता है दोस्तों? किस दिशा में सभी संविधानों यानी कि सभी संविधानों में शक्तियों का प्रवाह जो किस दिशा में रहता है दोस्तों? तो 13 का सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर केंद्र की और जो है हम लोग संविधान में शक्तियों का प्रवाह की दिशा होती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति यह किस यानी कि जो है शक्ति का विस्तार किस रूप में होता है दोस्तों? तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति का जो है किस रूप में व्याख्या किया जाता है आपको बताना है। तो 14 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये संघ जो है ना राज्य को आवश्यक निर्देशक देने तक जो है यह आपका इस रूप में कार्य करता है दोस्तों, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद किसके अंतर्गत लाया जाता है? अनुच्छेद देखिए, भारत में राष्ट्रपति शासन जो होता है वो अनुच्छेद कितना? तो 356 आर्टिकल 356 के तहत लागू किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर सी दिया गया है। और 352 में राष्ट्रीय आपात जो होता है, राष्ट्रीय आपात जो है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 352 के तहत। और वित्तीय आपात पूछा है, वित्तीय आपात जो है किस आर्टिकल के तहत लागू किया जाता है? आर्टिकल 360 के तहत लागू किया जाता है। पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ये यानी कि ऑप्शन ए में दिया गया है राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात 360 और आपका राष्ट्रपति शासन आपका 356 में। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन जो लगा है दोस्तों, ये दोस्तों सबसे पहले उत्तर प्रदेश में लगा। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। और दोस्तों सबसे जो इन बिहार में जो लगा है, बिहार में 8वां राष्ट्रपति शासन लगा है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर याद रखिएगा अभी वर्तमान में राष्ट्रपति शासन जो लागू किया गया है किस राज्य में? मणिपुर में, ठीक है। मणिपुर में लागू हुआ है दोस्तों, ठीक है। चलिए, भारत में नवीन राज्य बनने के लिए कौन सा आधिकारिक होता है? भारत में नवीन बनने के लिए आधिकारिक जो है होता है, कौन होता है आपको बताना है? राज्यपाल, राष्ट्रपति यानी कि जो है राज्य विधानमंडल या आपका भारतीय संसद। तो 16 का आपका हो जाएगा भारतीय संसद के द्वारा जो है इसे आधिकारिक होता है दोस्तों, ठीक है।
11वीं मौलिक यानी 11वीं मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों? 11वीं मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था आपको बताना है। तो 17 का ऑप्शन बी हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये आपका 11वीं मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था दोस्तों। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य जो है किस आर्टिकल में है? आर्टिकल आपका 51 के ए में हो जाएगा, 51 के ए में हो जाएगा, पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि राज्य विधानमंडल में विधेयक किसके यानी कि अनुमोदन से जो है कानून बनाता है। ठीक है, राज्य विधानमंडल में विधेयक जो है किसके अनुमोदन से कानून बनाते हैं? तो 18 का आपका क्या हो जाएगा आंसर? तो 18 का आपका सी हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है, राज्य में जो विधानमंडल विधेयक जो है अनुमोदन करके जो है कानून बनाते हैं राज्यपाल के समर्थन से। ठीक है, चलिए राष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ने वाले जो है यानी कि प्रत्याशी में जो है ये कितनी यानी कि जो है जमानत राशि जमा करनी होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केवल और केवल, जैसे राष्ट्रपति पद पर अगर चुनाव आप लड़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो है कुछ रुपये देना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि आपको जो है पैसा देना पड़ता है, उसके बाद आप लोग जो है कुल राशि को देना पड़ता है, उसके बाद आप लोग लड़ सकते हैं राष्ट्रपति के पद पर। तो दोस्तों 19 का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा टोटल 1.5 लाख रुपए को देना होता है दोस्तों। ठीक है, और राष्ट्रपति का जो है आपका जो है पूछा है वेतन कितना होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका 5 लाख होता है। कितना? 5 लाख होता है राष्ट्रपति का वेतन। अगला हो जाएगा निम्नलिखित भारतीय जो है राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश मौजूद कानून में जो है संशोधन कर सकती है? कौन? सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या संसद? तो राजनीतिक यानी भारतीय संविधान में राजनीतिक संस्थाओं में कौन सा देश जो है मौजूद कानून को संशोधित कर सकता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का। तो 20 का ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग किस प्रकार की शैली में की जाती है दोस्तों? तो मधुबनी पेंटिंग जो किस प्रकार की शैली में की जाती है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ये भित्ति चित्रों और लघु शैली में की जाती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, जो भी हम लोग क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन करते हैं वो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं उसको ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में किस स्थान पर नेतृत्व किया था? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आरा में। कहाँ? आरा में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 22 का सही विकल्प ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा? बिहार छात्र आंदोलन का संबंध किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? बिहार छात्रों आंदोलन जो है यह किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 23 का सही विकल्प आपका सी हो जाएगा दोस्तों संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का नारा जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था, और ये एक जो है बिहार के छात्रों के लिए आंदोलन था संपूर्ण क्रांति। ठीक है, चलिए बिहार में प्रत्येक नगर जो है परिषद में मुख्य पार्षद को क्या कहा जाता है? मुख्य पार्षद को जो है बिहार में प्रत्येक नगर में परिषद के मुख्य जो है पार्षद को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा अध्यक्ष कहते हैं। क्या? अध्यक्ष। नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन जो है किस ग्रंथ से मिलता है दोस्तों? देखिए पाटलिपुत्र नगर का जो है प्रशासन का जो वर्णन मिलता है यह किस ग्रंथ से मिलता है आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अर्थशास्त्र का वर्णन जो है ग्रंथ मिलता है आपका ऑप्शन सी 25 का। ठीक है, चलिए भारत में अधिकांश भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भारत में अधिकांश जो है भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय एवं सदाबहार। उष्णकटिबंधीय एवं सदाबहार जो है क्या पाई जाती है? जलवायु पाई जाती है भारत में अधिकांश रूप में, अधिकतर रूप में। ठीक है, रबी फसल को किस नाम से रबी फसल के किस समय में बोया जाता है? तो रबी फसल जो होता है कब बोया जाता है आपको बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्टूबर दिसंबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। अक्टूबर से लेके नवंबर दिसंबर में क्या किया जाता है? तो रबी फसल को बोया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला हो जाएगा भारत में जो प्रमुख जो है खाद्यान्न फसल कौन सी है जिस पर अधिकांश जनसंख्या जो है निर्भर करती है? जौ, मक्का, चावल, गेहूँ।
क्वेश्चन में पूछेगा कि भारत में प्रमुख जो है उद्यान फसल कौन सी है जिस पर अधिकांश जनसंख्या निर्भर करती है, कौन सी हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए 28 का सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? तो 28 का सही आंसर आप लोग एक और बता दीजिए। करेक्ट आंसर चावल, ठीक है। अधिकांश जो है चावल होती है जनसंख्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना गन्ना की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयोग में की जाती है? तो गन्ना की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त में जो है की जाती है मिट्टी उपयोग कौन सी मिट्टी को, ठीक है। तो 29 का आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। गहरी दोमट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है गन्ना की खेती के लिए, ठीक है। चलिए, एक जो है गन्ना जो है एक नकदी फसल है, आपको पता है। भारत में चाय की खेती की जो शुरुआत जो है सबसे पहले किस क्षेत्र में की गई थी? चाय की खेती के लिए जो सबसे पहले जो शुरुआत किया गया था किस क्षेत्र में किया गया था दोस्तों? तो 30 का सही विकल्प ये हो जाएगा दार्जिलिंग में। सबसे पहले चाय की खेती जो किया गया था दार्जिलिंग में भारत में किया गया था दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या 31 हो जाएगा कि हरित क्रांति के अंतर्गत मुख्य रूप से किसका प्रयोग या उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो हरित क्रांति का जो है हरित क्रांति का जनक जो है भारत में MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इसमें बताना है किसके मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, नए बीज खाद, ठीक है, खाद उर्वरक का उपयोग किया जाता है। भारत में विश्व का सबसे अधिक कौन सा जो है संसाधन पाया जाता है? देखिए भारत में जो है विश्व में अधिक जो है संसाधन, कौन सा संसाधन पाया जाता है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पशुधन पाया जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। अगला है GDP को किस अवधि के दौरान मापा जाता है? GDP को जो किस अवधि के दौरान मापा जाता है दोस्तों? तो एक वर्ष में लेखा वर्ष में जो है मापा जाता है GDP। तो 33 का क्या हो जाएगा आंसर? 33 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली में लेन देन कैसे किया जाता है दोस्तों? वस्तु विनिमय प्रणाली में यानी कि GDP, वस्तु विनिमय प्रणाली में जो है ये लेन देन जो किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है आपको बताना है। तो 34 का ऑप्शन डी हो जाएगा, वस्तु के बदले वस्तु से, ठीक है। चलिए, मुद्रा का प्रयोग सबसे पहले क्यों आरंभ हुआ? मुद्रा का सबसे पहले प्रयोग जो हुआ था ये क्यों आरंभ हुआ था ये आपको बताना है। तो 35 का क्या हो जाएगा? तो वस्तु विनिमय प्रणाली और कठिनाइयों से बचने के लिए ये वस्तु विनिमय प्रणाली को आरंभ किया गया था। चलिए, अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। और साथियों, अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए, सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कीजिए। और दोस्तों, इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिए हैं, जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि समाज की कुल आय का उपयोग मुख्य निम्नलिखित में से कहाँ किया जाता है? ठीक है, तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, वस्तु एवं सेवाओं पर जो है खर्च में किया जाता है। प्रोजीड क्या पता? प्रो जो है जीड के अनुसार साख क्या है? ठीक है, आपको साख बताना क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एक ऐसे विनिमय कार्य जो निश्चित अवधि के बाद भुगतान से पूरा होता है, ये जीड के अनुसार साख कार्य करता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है और ये मोस्ट VBI क्वेश्चन है। ये VBI क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा इस तरह कि हाल ही में जो किस अनुसंधान संस्था ने TDP1 ठीक है टायरोसिल DNA फॉस्फोडाइस्टोरेज 1 को जो कैंसर उपजाऊ के लिए एक जो संभावित लक्ष्य रूप में पहचानना है दोस्तों। ठीक है, तो 38 का डायरेक्ट हम लोग आंसर आपको बताते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा इंडियन जो है एसोसिएशन फॉर द कंट्रीवेशन ऑफ साइंस कोलकाता, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है नवीन जो है राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए थे? राम गुलाम जो है किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए थे दोस्तों, आपको बताना है। तो देखिए 39 का आंसर डायरेक्ट हो जाएगा आपका मालदीव के। ठीक है, नवीन जो है राम गुलाम जो है किस देश के प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर है? तो मालदीव के हो जाएगा। ठीक है, चलिए
रेमोना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? रेनोमा जो है नेशनल पार्क यह किस राज्य में स्थित है? तो 40 का सही विकल्प आपका बी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। ठीक है, चलिए फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने क्विक यानी कि कलीन हो जाएगा, ठीक है, कलीन मोबिलिटी पॉलिसी 2025 से 30 तक लॉन्च की जाएगी किस राज्य में? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या ओडिशा में? तो 41 का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश यूपी में। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसे यानी कि रावण वध की रचना की है? किसने रावण वध की रचना की है आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर 42 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 42 का ये हो जाएगा भट्टी। ठीक है, भट्टी जो है ये यानी कि जो है रावण वध की रचना की है, भट्टी ने किया है। ठीक है, यानी कि टाइम जो क्या पूछा गया, टाइम मैगनीज की वो क्या पूछा? टाइम मैगनीज की वुमन ऑफ द ईयर 2025 सूची में शामिल एकमात्र जो है भारतीय महिला कौन सी है? ठीक है, तो 43 का आंसर एक बार बता दीजिए सभी साथी, क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा? पूर्णिमा देवी वर्मन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने क्या पूछा गया दोस्तों? एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संगठन ने एस्पेक्ट्स और जो है यानी कि यूनिच जो यानी कि जो पुनिच अंतरिक्ष मिशन लॉन्च की है, किसने किया है आपको बताना है। ठीक है, तो 44 का आंसर आपका सी हो जाएगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस जो है एडमिनिस्ट्रेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी नासा जो है, नासा यह किस देश का अंतरिक्ष यान है? रूस का हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आर्मी कर्माडस जो है कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ आयोजित की गई थी दोस्तों? ठीक है, तो 45 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की जो है प्रसिद्ध आत्मकथा है दोस्तों? विंग्स ऑफ फायर, तो ये आपका किसका हो जाएगा दोस्तों? एपीजे अब्दुल कलाम को। ठीक है, इसे फायरमैन के नाम से भी जानते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम को, जिसे हम लोग विंग्स ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। वैशांगु उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? वैशांगु उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। अगला हो जाएगा, सलहेस त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? सलहेस त्यौहार जो है किस राज्य में त्यौहार को मनाया जाता है? तो सलहेस जो मनाया जाता है दोस्तों, ये आपका बिहार राज्य में सलहेस त्यौहार को मनाया जाता है। किस उत्सव के दौरान केरल के वेम्बनाड झील पर कुमार कोम नाव दौड़ होता है? ठीक है, आपको बताना है। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा? ओणम हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यवस्था को दर्शाता है जिसके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो 50 का यानी हाफ सेंचुरी का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बेहरा कहलाता है दोस्तों। ठीक है, 76वां गणतंत्र दिवस 2025 पर किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? किस राज्य ने? तो देखिए यानी कि 51 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश ने सबसे अधिक जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार जीता है। ठीक है, 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 76वें गणतंत्र दिवस में। ठीक है, अगला हो जाएगा RS-24 यार्स एक जो है क्या अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जिसे किस देश में विकसित किया गया है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा देश के द्वारा विकसित किया गया है यानी कि जो है बैलिस्टिक मिसाइल दोस्तों को? RS-24 यार्स एक अंतर यानी कि जो है अंतर्मन महाद्वीपीय हो जाएगा दोस्तों। तो यानी कि इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रसिया ने, रूस ने। ठीक है, ठीक है। और जो भारत जो है S-500 जो किनने जा रहे हैं, ठीक है, वो आपका
S-500 तो किन लिए है रूस से, और S-500 भी किनने जा रहे हैं। ठीक है, विश्वनाथ जो है कार्तिकेय जो है किस उपलब्धि के कारण प्रसिद्ध प्राप्त की गई है दोस्तों। ठीक है, तो 53 का आपका बी हो जाएगा। सबसे कम उम्र में 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां फतह करने के लिए यही जो है विश्वनाथ कार्तिकेय ने उपलब्धियों के करार किए थे दोस्तों। ठीक है, चलिए क्या पूछे गए हैं आपसे, लेजर किरण जो जल में भोजन पर जो है उसका पथ जो है चमकीला क्यों दिखाई देती है दोस्तों। तो 54 का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रकीर्णन के कारण जो है लेजर यानी कि आपका लेजर हो जाएगा, यहाँ पर लेजर किरण जो है प्रकीर्णन के कारण चमकती है। ठीक है, हीरे का चमक जो है मुख्य रूप से क्या, इसका कारण क्या है। ठीक है, हीरे का चमक जो मुख्य रूप से उसका कारण क्या है, तो 55 का आंसर हो जाएगा पुनः आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, चलिए यदि प्रकाश के किरण कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से अधिक जो अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाती है तो वह क्या करती है दोस्तों। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभिलंब की ओर जो है मुड़ती है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश को 7 जो है रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं दोस्तों। 7 रंगों में प्रिज्म, जैसे एक प्रिज्म हो गया। ठीक है, ये प्रिज्म से एक किरण है और 7 रंगों में विभक्त हो गया, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा विक्षेपण होता है दोस्तों। 7 रंगों की घटना को विक्षेपण कहते हैं। अगला है, जब सूर्य प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो यह किसके द्वारा प्रकीर्णित होती है दोस्तों। ठीक है, जब सूर्य प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो तब यह जो उसके द्वारा प्रकीर्णन होता है, क्या होता है प्रकीर्णन, तो प्रकीर्णन आपका होता है वायुमंडलीय के कारण होता है दोस्तों, कणों के कारण। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है या प्रयुक्त है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाए सूक्ष्म। ठीक है, यानी कि किस यंत्र का सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, तो सूक्ष्मदर्शी। यहाँ पर 59 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सूक्ष्मदर्शी का। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन पूछे गए हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल का संबंध मुख्य किस पर निर्भर करता है दोस्तों। तो 60 का सही विकल्प आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, द्रव्यमान और दूरी पर निर्भर करती है। किसी मापक यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला सबसे छोटी मापक यानी मान क्या कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो 61 का सही विकल्प आपका सी हो जाएगा दोस्तों, अल्प जो है अल्पतम मार्क हो जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा वेग में परिवर्तन को समय के जो समक्ष व्यक्त करने किस प्रक्रिया को कहा जाता है दोस्तों। तो 62 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी, त्वरण होता है दोस्तों। ठीक है, वेग की दर को त्वरण कहता है, आपको पता है। चलिए, प्रक्षेप्य गति को किन 2 घटकों में विभाजित किया जा सकता है दोस्तों। तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप लोग बताइए। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो है गति होती है। क्या पूछा गया है, विलयन किसे कहते हैं दोस्तों। विलयन जो है किसे कहते हैं आपको बताना है। तो 64 का सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, दो या अधिक पदार्थों को सममांगी मिश्रण करके यही आपका विलयन कहलाता है दोस्तों। एल्कीन जो है, एल्कीन क्या किया जाता है, एल्कीन आयोडाइड किस अभिक्रिया के माध्यम से तैयार किए जाते हैं। तो एल्कीन जो है किस माध्यम से तैयार किए जाते हैं। तो 65 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, फीके स्टॉइल अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से हैलोजन यौगिक कमरे के ताप गैस की अवस्थाओं में पाए जाते हैं दोस्तों। तो 66 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, मेथिल। देखिए, मेथिल क्लोराइड, मिथिल ब्रोमाइड, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा कि एक जो है यानी कि जो है साम्य अवस्था जिसमें एक या एक से अधिक विभिन्न प्रावस्थाएं शामिल होते हैं क्या कहलाते हैं। तो 67 का सही विकल्प आपका हो जाएगा बी। ठीक है,
विष मांग जो है समय क्या विष मांग समय व्यवस्था कहलाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा एसिटिक अम्ल के विलयन में एसिटिक अम्ल के विलयन में एसीटेट आयन मिलाने पर क्या होता है दोस्तों। तो 68 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, H+ घट जाती है दोस्तों। ठीक है, चलिए एसिटिलीन का जो है उपयोग किस में होता है। एसिटिलीन का उपयोग जो है किस में होता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सी हो जाएगा आर्क, यानी कि आर्क जो है वेल्डिंग के कारण होता है दोस्तों किसका, एसिटिलीन गैस का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि एरो, ठीक है, एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन को और किस नाम से जाना जाता है। चले 70 का आंसर बताइएगा। तो 70 का आपका बी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा एरिल। ठीक है, एरिन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हो जाएगा कि निम्न में से कौन सी यौगिक एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक कौन सी जो है यौगिक नहीं आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हेक्सेन। ठीक है, हेक्सेन बिल्कुल करेक्ट आंसर। एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है। एलपीजी का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, लेकिन आपको बताना है इसका एक दूसरा नाम होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा लिक्विफाइड। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस तो होता ही है, लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस होता है एलपीजी का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि आपका हो जाएगा दोस्तों, यानी कि जो एस्मेटोजेनेसिक किस अंग में होता है दोस्तों। तो अंग आपका जो प्रभावित करते हैं विरसन को करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए समसूत्री विभाजन यानी कि क्लीवेज की शुरुआत कब होती है दोस्तों, ये कब होती है आपको बताना है। तो देखिए 74 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, जब जो है युग्मनज जो है इत्समत से होकर जो है गर्भाशय की ओर बढ़ता है, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि भ्रूण विकास की वह अवस्था जिसमें 3 भ्रूण जो है पत्तक बनते हैं क्या कहलाता है दोस्तों। तो देखिए यानी 75 का सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बताइए। गैस्टुलेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गैस्टुलेशन। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या आपका 76 हो जाएगा कि फीटर इंजेक्शन रिफ्लेक्स किसके द्वारा प्रेरित होता है दोस्तों। तो 76 का आंसर एक बार बताइए, क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा पूर्ण विकसित भ्रूण और जो है पलो यानी कि जो है प्लेसेटा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक ही नस्ल में पशुओं के माध्यम प्रजनन जो है कराया जाता है तो उसमें क्या होता है दोस्तों। चलिए उसमें क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, तो 77 का एक बार आंसर बताइए। 77 के लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों, अतः प्रजनन होता है। क्या होता है, अतः प्रजनन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 78 में कृत्रिम जो है वीर्यसेचन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। वीर्यसेचन का कृत्रिम जो है वीर्यसेचन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर एक बार बताइए, क्या हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा कहते वांछनीय गुणों वाले पशुओं में प्रजनन करना, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मत्स्य की किससे संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा मछली पालन। मत्स्य जो मछली पालन ककरे और बेचने के लिए। ठीक है, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों हमने टोटल आप लोग को जो है इसका आंसर भी आपको बता देते हैं कि इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 80 का डी हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। और टोटल जो है हमने 80 क्वेश्चन आपको करवाए। 80 क्वेश्चन में से आपको कितना स्कोर आया आप लोग एक बार सभी साथियों को बताना है। और जो भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट को बताए थे उसको नोट किए थे कि नहीं किए थे वो भी आप लोग बताइए। इसका PDF जो मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिए, जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।